हेलो एवरीवन, लेट्स सी अवर न्यू क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट शीट। अगर आपको याद हो तो हमने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट कई बार बताया हुआ है। एक बार फिर मैं आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट रिवाइज करवा देता हूं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो फाइंड आउट किया जाता है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है वो भी एक बार आप रिवाइज करवा लीजिए। सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस होता है और परचेस रिलेटेड सारे एक्सपेंडिचर प्लस होंगे, और उसमें से जब आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको जो चीज मिलती है वो रहती है मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम में आपके पास सिर्फ 4 हेड रहना जरूरी है, और वो 4 हेड कौन से हैं वो भी देख लीजिए। सबसे पहली चीज जो रहेंगी वो रहेंगी डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में आप लोग डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करते हो। जब ये तीनों बातें प्लस हो जाती है तो आपको जो मिलेगा वो रहेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम आता है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, यानी फैक्ट्री रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंडिचर जब प्लस करोगे तो वो रहेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मींस ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंडिचर प्लस करो तो वो बन जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस करोगे तब वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस होके बन जाएगा टोटल कॉस्ट। और जब आप टोटल कॉस्ट में से प्रॉफिट सेल्स माइनस करोगे तो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट आपको जो मिलेगा वो रहेगा प्रॉफिट। इसी प्रोफॉर्मा को आपको समझने के लिए आज जरूरी है कि आज आप अपना क्वेश्चन समझे। सो हियर इज योर क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को नंबर 1 लिखिए, इसके आगे नंबर 1 लिख के रखिए ताकि आपको समझने में इजी जाएगा। आपको ये चीज इजीली समझने को जाएंगी कि इसको कहां लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल -1। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के आगे क्या नंबर लिखेंगे? -1। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल +1। कैरेज इनवर्ड +1। डायरेक्ट वेजेस ये प्राइम कॉस्ट का हिस्सा आता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस के आगे एफ लिख के रखिए। एफ का मतलब है कि ये टर्म फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, यानी फैक्ट्री ऑन कॉस्ट में। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के हेड में लिखा जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस के आगे ओ लिख के रखिए, यानी ये ऑफिस में जाएगा। और सेलिंग एक्सपेंसेस के आगे एस लिख के रखिए, यानी ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा रहेगा। यानी हमने क्या किया, ये जो आपके टर्म्स थे उनको डिवाइड आउट कर लिया। जो पहला हेड है मटेरियल कंज्यूम्ड उसको 1 नंबर दिया, फैक्ट्री वाले को फैक्ट्री नंबर देंगे, ऑफिस वाले को ऑफिस और सेलिंग वाले को सेलिंग नंबर देंगे। सेल सबसे लास्ट में लिखा जाता है तो इसको नंबर देने की जरूरत नहीं है। आपको कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कॉस्ट शीट कब बनाते हैं? जब हमें ये चीज फाइंड आउट करना है कि इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए कितना खर्चा लग रहा है। तो वो क्या बता रहा है आपको कि एक कंपनी है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, तो कंपनी में ओपनिंग रॉ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है उस फैक्ट्री में 5,000 रुपए का। यानी आपके पास ऑलरेडी 5,000 रुपए का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके बावजूद आपने 25,000 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज किया। तो ऑलरेडी 5 अवेलेबल था, 25 का और खरीदा, यानी आपके पास रॉ मटेरियल कितने का हो गया? 30,000 का रॉ मटेरियल हुआ। उस रॉ मटेरियल को परचेस करने के लिए आपको कितना एक्सपेंडिचर लगा? 3,000 का, यानी वो रॉ मटेरियल 33,000 का हुआ, जिसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस करेंगे। यानी आफ्टर प्रोडक्शन आपके पास अभी भी 8,000 का मटेरियल ओपन अवेलेबल है। तो जब आप इसको लिखोगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। सो हियर इज योर आंसर। सबसे पहले नंबर 1 वाले हेड पूरे के पूरे यहां लिखे जाएंगे जिनको आप नंबर 1 देते हो। नंबर 1 वाले जितने भी हेड रहेंगे वो पूरे यहां रहेंगे, जिसमें सबसे पहला हेड क्या लिखना है आप लोगों को? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले ये चीज लिखिए कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहां से आया है करके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल
कि आपके पास कितना रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में अवेलेबल है। इसमें +1 परचेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस हो जाता है और कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मींस व्हाट? परचेस रिलेटेड एंटायर एक्सपेंडिचर विल बी परचेस एडेड इन द परचेस अकाउंट, यानी परचेस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है, चाहे वो कैरेज इनवर्ड हो, परचेस ऑन एक्सपेंसेस हो, वो सब वही प्लस किया जाएगा। ये आपको प्रोफॉर्मा में बताया गया है। यदि आपने प्रोफॉर्मा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देखकर आइए, आपको समझने में इजी जाएगा। तो ये तीनों चीजें प्लस करके ये जो कॉस्ट निकलेगा ये कितना है? 33,000। इस 33,000 में से जब आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको पहला हेड मिलेगा मटेरियल कंज्यूम 25,000। मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेस प्लस होता है 12,000 का। आप देखिए अपने क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है, ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, इसके अंदर डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है। तो आप ये डायरेक्ट वेजेस क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। सो जब आप ये डायरेक्ट वेजेस प्लस करेंगे और इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस करेंगे तो आपको पहला हेड मिलेगा। आपके पहले हेड का नाम रहेगा प्राइम कॉस्ट। ये तीन इंग्रेडिएंट मिलाकर प्राइम कॉस्ट बनती है। प्राइम कॉस्ट बनने के बाद अब जो टर्म रहेगा वो रहेगा फैक्ट्री ऑन कॉस्ट। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट के टर्म में फैक्ट्री रिलेटेड सारे के सारे एक्सपेंडिचर लिखे जाएंगे। तो आज आपके क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एक्सपेंडिचर है, वो है 6,000 का। तो आप जब ये फैक्ट्री एक्सपेंडिचर प्लस करोगे तो अब जो मिलेगा वो रहेगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, तो वो बन जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। और फिर उसके बाद में जो टर्म आता है वो है ऑफिस ऑन कॉस्ट। जब आप ऑफिस ऑन कॉस्ट की बात करते हो तो ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस किए जाते हैं और ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस करके जो बनता है वो बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। आफ्टर द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आप इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस करेंगे तो आपको मिलेगी टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। सेल्स आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 1 लाख रुपीज का। जब इस सेल्स में से आप ये टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको जो मिलेगा वो रहेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो आपको सीधा सीधा नेट प्रॉफिट मिल जाएगा, वो रहेगा 43,000 का। आप ये क्वेश्चन लिख के रखिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहले 2 से 3 दिन आपको दिक्कत जाएंगी, लेकिन 3 दिन के बाद आप बहुत ही फ्लुएंटली इसे सॉल्व कर सकोगे। लेकिन कंडीशन अप्लाई, आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे एक के पीछे एक और सारे वीडियोस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी जाके प्रैक्टिकल सेशंस आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होगा। रहा सवाल किसी डाउट का, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो यार फ्री टू मैसेज में आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा, हम आपके डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।